नमस्कार दोस्तों, वाईफाई एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आधारित होगा पदार्थों के पीएच मान पर, तो आप लोग साथ दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके साथ साथ ट्रिक भी जानेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? आप लोग आंसर बताइए। इसका सही जवाब होगा 7। दोस्तों, जल का उपयोग हम हफ्ते में 7 दिन करते हैं। जल का उपयोग हम हफ्ते में 7 दिन करते हैं। तो यही हमारी ट्रिक है कि जल हम एक भी दिन बंद नहीं करते हैं। जल का उपयोग हम 7 दिन करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7। जल का पीएच मान 7। जल का पीएच मान 7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर होगा, आप ध्यान दीजिए और इसका आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, नमक का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होता है 7, यानी ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, जल का भी पीएच मान 7 होता है और नमक का भी पीएच मान 7 होता है। देखिए, इसका बेहतरीन ट्रिक यही है कि जल भी हम 7 दिन यूज करते हैं, बगैर जल के हम नहीं रह सकते। इसी तरह से नमक भी हम हफ्ते में पूरे दिन 7 दिन यूज करते हैं, इसलिए नमक का भी पीएच मान 7 होगा। दोस्तों, ऐसे रिलेट करिए और इसको याद करिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 4 विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो दोस्तों, इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, इसमें रक्त कहाँ मिलता है? रक्त जो है हॉस्पिटल में मिलता है। रक्त कहाँ मिलता है? रक्त हॉस्पिटल में मिलता है। तो दोस्तों, ब्लड कहाँ मिलता है? ब्लड हॉस्पिटल में ही मिलता है, लेकिन वहाँ ब्लड जो है 7 दिन उपलब्ध रहता है। किसी दिन वहाँ ब्लड की कमी नहीं होती, ब्लड हमेशा मिलता है, इसलिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसको भी आप रिलेट करिएगा कि रक्त जो है हॉस्पिटल में मिलता है और वहाँ 7 दिन मिलता है और 24 घंटे मिलता है। तो इसको आप याद कर लीजिए। यही ट्रिक है कि रक्त का पीएच मान जो है 7.4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंसू का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा, आप लोग जवाब दीजिए, फिर उसको हम रिलेट करते हैं। आपको सामने 4 विकल्प हैं, सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों, हम इसका सही आंसर होगा 7.4। इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए दोस्तों, अभी पिछले हमने बताया है कि जो है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त हॉस्पिटल में ही मिलता है। हॉस्पिटल में मिलता है, वहाँ 7 दिन उपलब्ध रहता है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 7.4। इसी तरह से आंसू, अगर किसी का कोई बीमार है और उसको ब्लड चाहिए तो ब्लड कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा। और जब हॉस्पिटल में ब्लड मिल जाएगा तो उसको आंसू नहीं आएंगे, यानी जब ब्लड मिल जाएगा, ब्लड की आवश्यकता है, उसको ब्लड मिल जाएगा तो उसके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसलिए इसको भी रिलेट करिएगा कि ब्लड जो है मिलता है ब्लड बैंक में, हॉस्पिटल में, और अगर किसी को मिल गया, आवश्यकता है, उसको मिल गया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो इसका भी जो है आंसर हो जाएगा, आंसू का पीएच मान हो जाएगा 7.4। अगला क्वेश्चन है सर, देखिए ध्यान दीजिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब है 2.4, ऑप्शन डी सही है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? अब रिलेट करिए कि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो कितना खरीदते हैं? अगर स्टूडेंट है तो उसको 2-4 नींबू चाहिए, तो 2-4 नींबू खरीदता है, उससे ज़्यादा नहीं खरीदता है। तो कितने मिलते हैं? 10 रुपये के। आप दुकान पर जाओगे तो बोलोगे, भाई 10 रुपये के 2-4 नींबू दे दो। इसलिए नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.4, यानी 2-4 नींबू। पॉइंट हटा देंगे दोस्तों, बस उसको
दिमाग अपने बना लीजिए कि 2.4, यानी मार्केट में जाएंगे कहेंगे 2-4 नींबू दे दो 10 रुपये के, तो देगा, तो इसी को याद कर लेंगे 2.4। यही ट्रिक है दोस्तों। अगर हमारी ट्रिक अच्छी लग रही हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? क्या है? दूध का पीएच मान कितना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनिए। इसमें देखिए दोस्तों, दूध का रेट बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे हम रिलेट करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा 6.4। तो इसको रिलेट करेंगे दोस्तों कि दूध का रेट बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो दूध इस समय कितना है? 64 रुपये किलो है। दूध कितना है? 64 रुपये किलो। तो इसको याद कर लेंगे 6.4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि दूध जो है 64 रुपया किलो है। अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि दूध कितना है? 64 रुपया किलो है, तो उसको याद हो जाएगा आपको ऐसे रिलेट करने से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसको ध्यान दीजिए और सही आंसर को चुनिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6.5 से 7.5। दोस्तों अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, अगर कोई 65 साल से 75 साल का आदमी है, व्यक्ति है, तो उसके सामने अगर रसगुल्ले रख दिए जाए तो उसके मुंह में क्या आ जाएगा? लार आ जाएगा। उसके मुंह में लार आ जाएगा। तो इसी को रिलेट करेंगे, लार, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? अगर 60, 65, 75 साल का आदमी है तो उसके सामने रसगुल्ला है, तो उसके मुंह में क्या आ जाएगा? लार आ जाएगा। तो दोस्तों इसको रिलेट करिए, इसका सही ऑप्शन होगा ए। तो यानी लार का पीएच मान 65 से 75। तो अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, आप सही विकल्प को चुनिए। इसका सही आंसर है 8.5, यानी ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इसको रिलेट करेंगे कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों ये जान लीजिए, समुद्र जहाँ हम हैं वहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। कितना? 85 किलोमीटर दूर। इसलिए ऐसे रिलेट करेंगे, यानी समुद्र तो सबके घर के पास तो है नहीं, यानी दूर है। कितना? 85 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे रिलेट करिए, इसका सही आंसर हो जाए आपका 8.5। तो यानी समुद्र मेरे घर से 85 किलोमीटर दूर है, इसका सही आंसर हो जाएगा 8.5। और जल का पीएच मान, शुद्ध समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? क्या क्वेश्चन है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अब इसको आप रिलेट करिए। पहले 4 ऑप्शन है, आप उसको ध्यान दीजिए और देखिए सही ऑप्शन को चूज करिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दोस्तों अब इसकी ट्रिक है, इसको कैसे रिलेट कर देंगे। अगर कोई दोस्तों मूत्र की जो है दुर्गंध बहुत तेज़ी से आती है, मूत्र की दुर्गंध बहुत तेज़ी से आती है, तो हम उसे कहते हैं छी 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 छी। तो छी छी का निकलता है कि बहुत दुर्गंध आ रही है, छी छी छी। तो उसको ऐसे रिलेट करिए दोस्तों कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है, यानी मूत्र से दुर्गंध आती है तो मेरे मुख से निकलता है छी छी, इसलिए दोस्तों मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन चुनिए। इसका दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे ही याद कर लिए इसको, सॉरेनसन। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पीएच मान में कितना परिवर्तन हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों इसको आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और सर्च करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा
ट्रिक पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।